तुम रो रहे हो? क्या फिर कोई बुरी खबर आई है तुम्हारे प्लैनेट से? हाँ दीदी, बहुत बुरी खबर है। आखिर हुआ क्या है शान? मेरे अंकल चिमांगो, उन्होंने मेरे मम्मी डैडी को कैद कर लिया है। क्या? कैद कर लिया है? घबराओ मत शान, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जानता हूँ, पर आप लोग भी क्या कर सकते हो? शान, हमारी एकता और प्यार हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है। हाँ, इन्हीं हथियारों के सहारे हम जालिमों का मुकाबला करते आए हैं। जैसे मिस कांता और किट्टी से हम लड़ते हैं, वैसे ही हम वो टमांगो टमांगे से लड़ेंगे। स्वीटी, यहाँ की दुनिया और वहाँ की दुनिया में बहुत फर्क है। फर्क तो सिर्फ नाम में होता है। अच्छाई और बुराई में तो हर जगह जंग रहती है। और हमेशा जीत अच्छाई की होती है। सनी भैया, अगर हम अच्छे से रहेंगे तो जीत हमारी होगी ना? हाँ बिल्कुल। तुम सब कितने अच्छे हो। तुम्हें देखकर तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई है। दोस्त आखिर होते किस लिए हैं? सनी भैया, सनी भैया, सनी भैया, सनी भैया, मैं आपसे एक पजल पूछूं? रहने स्वीटी, मेरा दिमाग वैसे भी पजल्ड है। और कितना पजल करेगी मेरा दिमाग? ठीक है, सुनो वैसे पूछ लेती हूँ। नहीं चल, मेरा दिमाग मत खा। मैं बसी चीजें नहीं खाती। ठीक है स्वीटी, पूछो क्या पजल है? बताओ, वो कौन सा बर्ड है जिसके सर पर पैर होते हैं? ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके सर पर पैर होते हैं? बताओ बताओ। अच्छा बंटी, तुम बताओ। मुझे नहीं मालूम, सुमो तुम बताओ। स्वीटी, मैं बताऊं? सनी भैया, अब आप नहीं बता सकते। सरिता, सुमो, बंटी, तुम लोग हार गए। हाँ हार गए। हाँ हार गए, जा जा। ठीक है, मैं बता देती हूँ। हर बर्ड के सर पर पैर होते हैं। मतलब बुद्धू, हर बर्ड के सर पर पैर होते हैं। ओह, मैं नहीं पता, भाई इतना इजी आंसर था। धत तेरी की, इतना सा आंसर मैं बोल नहीं पाया। असली में ही सुमो मैं। चलो बंटी, पानी पी कर आते हैं। सनी भैया, यही कि हमारे मुसीबतों के दिन कब खत्म होंगे। कैसे मुसीबतों के दिन? बताया तो था ना स्वीटी, मिस कांता ने शोना को गरीब बच्चों के लिए कपड़े और बुक कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी है। वही काम करने गई है वो। वाह, ये तो कितना अच्छा काम है। अच्छा काम तो है, लेकिन क्या सनी भैया? तू नहीं समझेगी स्वीटी, मुझे तो इसमें मिस कांता और मामी की चाल नजर आती है। चाल? बच्चों से इतनी नफरत करने वाली मिस कांता अचानक गरीबों की हमदर्द कैसे हो गई? हाँ, ये बात तो है। क्या हम इस काम में शोना दीदी की मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, पर मिस कांता ने इसकी परमिशन नहीं दी। वो चाहती है ये काम सिर्फ शोना अकेली करे। क्यों? इसका जवाब तो सिर्फ मिस कांता दे सकती है। बेचारी शोना दीदी। चूर हो गए। आज कम से कम 5 किलोमीटर तो मैं चली होंगी ना। शाबाश शोना, हमारे देश को तुम्हारे जैसे होनहार बच्चों की बहुत जरूरत है। थैंक यू मिस। तुम्हें पता नहीं शोना, तुम कितना महान काम कर रही हो। जानती हूँ मिस, मेरा थक कर चूर हुआ है। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारे मन को तो शांति मिल रही है ना। इतने गरीब लोगों की दुआएं जो मिल रही है तुम्हें। हाँ मिस, अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी कैसे जा सकती हो? अब बस थोड़ा सा काम और बाकी है। कैसा काम मिस? 1 मिनट, ये लो। अब ये जो सारी चीजें तुम जमा की है ना, इनकी डिटेल्स इस रजिस्टर में एंटर कर दो। डिटेल्स एंटर कर दूं? हाँ, हर किताब का नाम, उसके राइटर का नाम, पब्लिशिंग डेट, और हाँ, जिसने ये चीज तुम्हें दी है उसका नाम और एड्रेस तो भी नोट करना होगा ना। मिस,
क्या ये सब करना जरूरी है? बेहद जरूरी है शोना, बेहद जरूरी है। ये तो कोई भी हम पर इल्जाम लगा सकता है कि हम इन चीजों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या तुम चाहती हो शोना कि हमारे स्कूल का नाम बदनाम हो? नहीं मिस, नेवर, कभी नहीं। तो फिर जल्दी से कर दो इंटर। मिस, लेकिन ये सब लिखते लिखते शाम हो जाएगी। शोना, कोई भी अच्छा काम करने में अब तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है। ठीक है मिस, ये सारी डिटेल्स एंटर कर दूंगी। शाबाश कांता, ऐसी चाल चली है। अब ये बेवकूफ लड़की शाम तक यहाँ बिजी रहेगी और इसकी गैर मौजूदगी में करुणा उन बच्चों में फूट डालने का काम आसानी से कर सकती है। सुनेगी तो खुश हो जाएगी। उसने शोना को सोशल वर्क में लगा दिया है। बेचारी शोना मीलों चल के पुरानी किताबें और पुराने कपड़े इकट्ठा कर रही है। फिर कांता ना उसे मोटे से रजिस्टर में एंट्री करवा रही है और अपनी शोना ये समझ रही है कि वो गरीबों की मदद कर रही है। वाह, कांता ने क्या तरकीब सोची है। लो जी, मेरी कंपनी में रह रह के थोड़ी तो स्मार्ट हो ही गई है बेचारी। पर बुआ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये कांता आपकी हर बात मानती क्यों है? वेरी सिंपल, क्योंकि कांता तुम्हारे डैडी के साथ शादी करना चाहती है और वो ये अच्छी तरीके से जानती है कि मुझे बिना खुश किए हुए ये बात नामुमकिन है। वाह वाह वाह, तुम्हारा तो जवाब नहीं। अरे तूने अभी देखा ही क्या है, आगे आगे देख मैं क्या क्या करती हूँ। वो तो मैं देख ही रही हूँ बुआ। शोना को तो तुमने आज के लिए रास्ते से हटा दिया, अब आगे क्या प्लान है? अब आगे प्लान में है कि इन भाई बहनों के बीच में फूट डालना। हमें इनके बीच की एकता और प्यार को तोड़ना होगा। हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि इनमें कमजोर कड़ी कौन हुआ। मैं बताऊं? हाँ बता। इस सारे बच्चों में सबसे बुद्धू है वो भुक्कड़, वो मोटू सुमो। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले हम भड़काएंगे सुमो को सिंपल के खिलाफ। लेकिन बुआ, तुम ये सब करोगे कैसे? कहीं इन शैतान बच्चों को तुम पर शक ना हो जाए। अरे नहीं होगा, तुम अभी जानती नहीं कि करुणा के दिमाग में कैसी कैसी तरकीबें आती हैं। अच्छा, सुमो को सिंपल के खिलाफ भड़काने की एक तरकीब आ गई है दिमाग में। बुआ, क्या तरकीब है? बस एक खून का कनेक्शन और धीरे धीरे इन भाई बहनों के सारे कनेक्शन ऑफ होते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 अरे अरे, ये क्या हो रहा है? सनी, तुम बीच से हट जाओ। ये हम दोनों के बीच में बॉक्सिंग मैच हो रही है। ये कैसी बॉक्सिंग मैच है? तुम्हारे हाथ में ग्लोव्स है और ये इसके हाथ में कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगा शोना घर में नहीं है तो इसे बचाने वाला कोई नहीं है? सनी भैया, तुम भी इससे हट जाओ। ये मैच मुझे जीतना है। वो क्यों? अगर मैं जीत गया तो मुझे चॉकलेट का जार मिलेगा। चल सुमो। 1 2 3 4 मेरा हाथ क्यों उठ रहा है? मेरा हाथ क्यों नहीं उठ रहा है? मेरा हाथ क्यों उठ रहा है?
सुमो, तुम्हारा चॉकलेट भरा जार। क्या चीटिंग है? तुमने ज़रू का ट्रिक करके मेरे ग्लास का भी बनाया था। भारी बना दिया? भला मैं कैसे भारी बना सकता हूँ? तुमने ज़रूर इसमें कोई पत्थर डाले होंगे। तुम मेरा नहीं हो, ये चीटिंग है। पत्थर तो पड़े हैं तेरी अक्ल पर, जब भी हारते हैं तभी रोते हैं। ये कौन सा? कौन सा? कैसी रही बुआ? You are a genius। अरे वो तो मैं हुई, वो तो बेकारी इस देश में पैदा हो गई। मुझे तो USA में पैदा होना चाहिए था। राइट बुआ, अगर आप USA में पैदा होती तो जरूर वहाँ की लेडी प्रेसिडेंट होती। अच्छा, अब छोड़ो। अब हम इस ड्रामे के ना अगले सीन में चलते हैं, जिसका मुख्य पात्र है वो सुमो। चलो। मम्मी देखो, ये मेरा चॉकलेट का डब्बा छीन के जबरदस्ती चॉकलेट खा रहा है। देखो देखो इसको। जबरदस्ती नहीं खा रहा, मैंने ये जीता है। नहीं मम्मी, इसे चीटिंग है। आप इसको मारो, अब इसको जल्दी मारो। कार्तिक, नालायक, कहीं तू हमेशा सुमो की बुराई करता रहता है। हाँ? देख तो, सुमो कितना प्यारा बच्चा है ना? तुझे चॉकलेट चाहिए, तू सारी की सारी ले ले। कमाल है। अरे सुमो, तुझे हैरत हो रही है ना? तू तो सोचता होगा कि मामी बहुत बुरी है, हमारी दुश्मन है ना? तुझे चॉकलेट चाहिए ना? ये ले खा ले। थैंक यू मामी। अब बोल सुमो, अब क्या मैं बुरी हूँ? नहीं मामी। ये क्या हो रहा है? मम्मी सुमो को चॉकलेट खिला रही है और मेरा कान पकड़ के मुझे जाना। ओ बुआ, सुमो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। वो समझ चुका है कि आप उसे बहुत प्यार करती हैं, है ना सुमो? वो क्या है ना सुमो कि कुछ लोग ऊपर से बुरे दिखते हैं, पर दिल के बहुत अच्छे होते हैं, मेरी तरह। हाँ सुमो, कुछ लोग ऊपर से अच्छे होते हैं लेकिन दिल के बहुत बुरे होते हैं, जैसे तुम्हारी सिंपल दीदी। सिंपल दीदी? नहीं, वो दिल की अच्छी हैं। अरे नहीं, वो तो सिर्फ ऊपर से, अंदर ही अंदर तेरे को क्या पता कि वो क्या चक्कर चला रही है। चक्कर? अरे हाँ, उसका ना एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। उससे छुप के मिलती है, तुमको तो पता भी नहीं है। वो उसके साथ शादी करके भाग जाना चाहती है। तुम्हारी सिंपल दीदी जो तुमसे प्यार करती है ना, वो तो सिर्फ दिखावा है, असल में तो वो उस लड़के से प्यार करती है। हाँ, अब ठीक है, अगर तुझे हमारी बातों पे यकीन नहीं आता ना, तो तू एक दिन अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। ठीक है मम्मी, मैं जाऊँ? हाँ जाना बेटा, सारी चॉकलेट खा लेना। हाँ जा तेरी। जा। मानती है ना किट्टी? चॉकलेट खिला के उसका मुंह मीठा कर दिया है और कान में 2 बोल फूंककर मन कड़वा। यस बुआ। कांता, क्या आने वाला है? कांता, उसे रझाने की तरकीब सोच। तुझे ये सुनहरा मौका तेरे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। यस, मैं केके को फिल्मी गानों से रिझाऊंगी। वाह, रिहर्सल के लिए क्लासरूम बहुत ही अच्छी जगह है। सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना, जाना रे, छम 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 छम। सैया दिल में आना रे, आके फिर न जाना रे, छम 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 छम। आजा छाई छाई बहार, दिल है बेकरार, ओ मेरी राजकुमार, तेरे बिन रहा न जाए, इश्क मेरी शोना।
रखना है, शोना को बिजी रखना है ताकि करुणा खुश रहे। करुणा खुश रही तो मेरा केके खुश रहेगा, और केके खुश रहेगा तो मेरा काम बन जाएगा। यस, कांता, शोना को मैंने कपड़े कलेक्शन, बुक्स कलेक्शन में बिजी रखा ही है। अब मैं उसे ऐसे दूसरे काम में बिजी कर दूंगी, उसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलेगी। अरे सुमो भैया, आपके पास इतनी सारी चॉकलेट कहाँ से आई? ये लो, तुम भी खाओ, तुम मेरी अच्छी बहन हो ना, इसलिए। और सोना दीदी के लिए? सोना दीदी को भी दूंगा, लेकिन सिंपल दीदी को नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से अच्छी है, अंदर से तो देखो कैसी है। कैसी है? सेल्फिश, एक लड़के से छुपके मिलती है और एक दिन हमें छोड़ के चली जाएंगी। तुम ये क्या कह रहे हो तुम? अरे सुमो, ये चॉकलेट्स का डब्बा तुम्हें किसने दिया? किसने नहीं दिया, मैं खुद जीता हूँ और इसमें से आपको एक भी चॉकलेट नहीं दूंगा। मत देना, सब तुम और स्वीटी मिलकर खा लेना, बस। देखा सुमो भैया, मैंने कहा था ना, सिंपल दीदी बहुत अच्छी है, उनसे अच्छी दीदी पूरी दुनिया में नहीं है। बुद्धू, सिंपल दीदी तो खाली ऊपर से अच्छी है। अरे सुमो, ये तुम क्या कह रहे हो? जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। और आप एक लड़के से छुपके मिलती है और आप एक दिन हमें छोड़ के चली जाएंगी। अरे सुमो, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी लड़के को नहीं जानती। क्या बात है सिंपल दीदी? देखो ना सनी, सुमो कितनी अजीब सी बहकी बातें कर रहा है। क्या कह रहा है ये? जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। दीदी एक छुपके लड़के से मिलती है और एक दिन हमें छोड़ के चली जाएगी। नहीं सुमो, जरूर तुम्हारे कान किसी ने भरे हैं। अरे ओ सिंपल बेटा, तुमसे कोई लड़का मिलने आया है। कौन लड़का आया है मम्मी? अरे वही आया है जो हमेशा तुम्हारी दीदी को मिलने आता है। देखा मेरा कमाल किट्टी, मेरे एक फोन पर अभिषेक यहाँ आ गया है। खड़ी हो गई ना मुसीबत सिंपल के लिए। अब तो इन भाई बहनों में गलतफहमी पक्की है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।